अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूट्यूब पर पहली बार 5000 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स। इसमें हम आपको वर्ड्स के मीनिंग्स भी बताएंगे और उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी बताएंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये कोर्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी वोकेबलरी बिल्कुल वीक है। इंग्लिश एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 5000 इंग्लिश अल्फाज स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इंग्लिश अल्फाज हैं। ये हमारी क्लास नंबर 2 है और हमारी हर क्लास में तकरीबन 100 अल्फाज होंगे, यानी 100 वर्ड्स होंगे, और हम आपको बहुत इजी वे में इन वर्ड्स को समझाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ सके। ऑलराइट दोस्तों, क्लास नंबर 2 का हमारा पहला वर्ड है अफ्रेड। दोस्तों, अफ्रेड का मतलब है खौफज़दा यानी डरा हुआ। इसको हम सेंटेंस में कुछ इस तरह यूज़ करेंगे, बच्चा अंधेरे से डरा हुआ है। द चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। द चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। डार्क कहते हैं अंधेरे को और चाइल्ड होता है एक बच्चा। एक बच्चे के लिए हम चाइल्ड यूज़ करेंगे और अगर एक से ज़्यादा बच्चे हों तो इसके लिए चिल्ड्रन यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अग्री। दोस्तों, अग्री का मतलब है मुत्तफ़िक होना, रज़ामंद होना। यानी जब आप किसी की बात से मुत्तफ़िक हैं, रज़ामंद हैं, तो उसके लिए हम अग्री यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं तुमसे मुत्तफ़िक हूँ, आई अग्री विद यू। आई अग्री विद यू। नेक्स्ट है एंग्री। दोस्तों, एंग्री का मतलब होता है नाराज़ होना। जैसे कि मैं अपने दोस्त से नाराज़ हूँ, आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड। आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड। नेक्स्ट है अराइव। दोस्तों, अराइव का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंचना। जैसे बस वक्त पर पहुंच गई, द बस अराइव्ड ऑन टाइम। द बस अराइव्ड ऑन टाइम। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। दोस्तों, अटैक का मतलब होता है हमला करना। जैसे पहले अली ने अहमद पर हमला किया, अली अटैक्ड अहमद फर्स्ट। अली अटैक्ड अहमद फर्स्ट। नेक्स्ट इज बॉटम। दोस्तों, बॉटम कहते हैं निचले हिस्से को, किसी भी चीज़ का निचला हिस्सा। जैसे आप कह सकते हैं किसी बर्तन का या किसी यूटेंसिल का निचला हिस्सा। ठीक है। इस ग्लास का निचला हिस्सा टूटा हुआ है। द बॉटम ऑफ दिस ग्लास इज ब्रोकन। द बॉटम ऑफ दिस ग्लास इज ब्रोकन। सो नेक्स्ट वन इज क्लेवर। दोस्तों, क्लेवर कहते हैं चालाक इंसान को। जैसे वो एक चालाक लड़का है, ही इज़ अ क्लेवर बॉय। ही इज़ अ क्लेवर बॉय। अगला वर्ड है क्रूअल। दोस्तों, क्रूअल कहते हैं जालिम को, जुल्म करने वाले को। जैसे जालिम आदमी अपनी बहन पर चीखा, द क्रूअल मैन येल्ड एट हिज सिस्टर। द क्रूअल मैन येल्ड एट हिज सिस्टर। यल का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फाइनली। दोस्तों, फाइनली का मतलब है आखिरकार। जैसे आखिरकार मैंने इम्तहान पास कर लिया, फाइनली आई पास द एग्ज़ाम्स। फाइनली आई पास द एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट वर्ड है हाइड। दोस्तों, हाइड का मतलब होता है छुपाना। जैसे तुमने मेरी किताब कहाँ छुपाई है, वेयर डिड यू हाइड माई बुक। वेयर डिड यू हाइड माई बुक। नेक्स्ट इज हंट। दोस्तों, हंट का मतलब होता है शिकार करना। जैसे मैंने खरगोश का शिकार किया, आई हंटेड अ रैबिट। आई हंटेड अ रैबिट। रैबिट कहते हैं खरगोश को। नेक्स्ट इज लॉट। दोस्तों, लॉट का मतलब होता है बहुत या ढेरों। जैसे टोकरी में बहुत सारे सेब हैं, देयर आर लॉट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। देयर आर लॉट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। बास्केट का मतलब होता है टोकरी और एप्पल्स सेब। नेक्स्ट वर्ड है मिडल। मिडल का मतलब होता है दरमियान या बीच में।
जैसे इस कुर्सी को कमरे के बीच में रखें। कीप दिस चेयर इन द मिडल ऑफ रूम। कीप दिस चेयर इन द मिडल ऑफ रूम। कीप का मतलब होता है रखना। नेक्स्ट इज मोमेंट। दोस्तों मोमेंट का मतलब होता है लम्हा, यानी थोड़ा सा टाइम। जैसे मुझे मीटिंग के लिए चंद लम्हे ही देर हुई। I was only a few moments late for meeting. I was only a few moments late for meeting. Few moments. दोस्तों few का मतलब होता है चंद या थोड़े से। Alright. Next is pleased. दोस्तों pleased का मतलब होता है खुश। जैसे वो अपनी माँ को देखकर खुश था। He was pleased to see his mother. He was pleased to see his mother. नेक्स्ट इज प्रॉमिस। दोस्तों प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। जैसे उसने मेरी चाबी वापस करने का वादा किया। ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न माई की। ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न माई की। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, वापस देना। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लाई। दोस्तों रिप्लाई बहुत कॉमन यूज होने वाला वर्ड है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना या सिर्फ जवाब। जैसे उसने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। He didn't reply to her greeting. He didn't reply to her greeting. Didn't. Didn't को इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम ना किया हो, यानी didn't को नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। ये did not की शॉर्ट फॉर्म है। Didn't mean नहीं किया, यानी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट इज सेफ। दोस्तों सेफ का मतलब है महफूज। जैसे गाड़ी में महफूज रहने के लिए अपनी सीट बेल्ट लगा लें। फैसन योर सीट बेल्ट इन द कार टू बी सेफ। फैसन योर सीट बेल्ट इन द कार टू बी सेफ। फैसन का मतलब होता है बांधना और टू बी सेफ का मतलब है महफूज रहने के लिए, यानी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिक। दोस्तों ट्रिक का मतलब है चाल या बेवकूफ़ बनाना। जैसे तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। यू ट्रिक्ड मी। यू ट्रिक्ड मी। नेक्स्ट वर्ड है वेल। दोस्तों वेल का मतलब होता है अच्छा या अच्छी। दोस्तों वेल का एक और मतलब भी है। वेल कुएं को भी कहते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है क्योंकि इनके स्पेलिंग सेम हैं। जैसे ये काफ़ी अच्छी बात है। दिस इज़ क्वाइट वेल। दिस इज़ क्वाइट वेल। दोस्तों क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी या बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ एडवेंचर। दोस्तों एडवेंचर का मतलब होता है मुहिम जोई, यानी ख़तरे में पड़ना। मुहिम जोई। दोस्तों मुहिम जोई का मतलब होता है ख़तरनाक सफ़र या नए मकसद की तलाश। मसलन किसी नए मुल्क या कस्बे की खोज करना, या किसी ख़तरनाक पहाड़ पर चढ़ना, या किसी नए राज की तलाश करना, या किसी नए तजर्बे के लिए निकलना। इन सब के लिए वर्ड एडवेंचर यूज़ होता है। जैसे हम एक नए सफ़र पर जा रहे हैं जो कि एक हकीकी मुहिम जोई होगी। वी आर गोइंग ऑन अ न्यू जर्नी दैट इज़ गोइंग टू बी आर रियल एडवेंचर। वी आर गोइंग ऑन अ न्यू जर्नी दैट इज़ गोइंग टू बी आर रियल एडवेंचर। सो नेक्स्ट वन इज़ अप्रोच। दोस्तों अप्रोच का मतलब है पहुंच या रसाई। जैसे लड़का अपने स्कूल पहुंचा। द बॉय अप्रोच्ड हिज स्कूल। द बॉय अप्रोच्ड हिज स्कूल। नेक्स्ट इज केयरफुली। दोस्तों केयरफुली का मतलब है एहतियात से या एहतियातन। जैसे बच्चा एहतियात से ऊपर चढ़ गया। द बेबी केयरफुली क्लाइम्ड अप। द बेबी केयरफुली क्लाइम्ड अप। ये वर्ड है क्लाइम। इसको आपने क्लाइंब नहीं पढ़ना, इसमें बी साइलेंट है, आपने बी नहीं पढ़ना। क्लाइम और क्लाइम्ड अप का मतलब है ऊपर चढ़ गया। नेक्स्ट इज केमिकल। दोस्तों केमिकल का मतलब केमिकल ही होता है, यानी कीमियाई मादा, यानी कोई मादा जो अपनी कीमियाई शक्ल में हो। जैसे साइंसदान ने केमिकल मिला दिया। The scientist mixed the chemical. The scientist mixed the chemical. So next one is create. दोस्तों create का मतलब है बनाना
या पैदा करना। जैसे अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड एवरीवन। अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड एवरीवन। एवरीवन का मतलब है सबको, यानी हर एक को। नेक्स्ट इज एवल। दोस्तों एवल का मतलब है बुराई या शर। जैसे वो अपने बुरे कामों की वजह से मशहूर था। ही वॉज नोन फॉर हिज एवल डीड्स। ही वॉज नोन फॉर हिज एवल डीड्स। और इसका एक और मतलब भी है, जैसे वो शख्स बुरा या शर अंगेज है। ही इज़ एवल। ही इज़ एवल। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे आपके दोस्तों का फ़ायदा भी होगा और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी। सो नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंट। दोस्तों एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजर्बा। जैसे अली ने ये तजर्बा एक खरगोश पर किया। अली डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ रैबिट। अली डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ रैबिट। नेक्स्ट इज किल। दोस्तों किल का मतलब होता है मारना, मार डालना, खून करना, हलाक करना, कत्ल करना, ख़त्म करना, ये सब किल के मानी हैं। जैसे उसने मक्खी मार दी। ही किल्ड द फ्लाई। ही किल्ड द फ्लाई। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लेबॉर्ट्री। दोस्तों लेबॉर्ट्री को लेबॉर्ट्री ही बोलते हैं, यानी आजमाइश गाह, तजर्बा खाना, यानी ऐसा कमरा या ऐसी जगह जहां मुख्तलिफ तजर्बात किए जाते हैं, यानी केमिकल्स के या मेडिसिन्स के तजर्बात। जैसे मेरी वालदा लेबॉर्ट्री में काम करती है। माई मदर वर्क्स इन अ लेबॉर्ट्री। माई मदर वर्क्स इन अ लेबॉर्ट्री। वर्क्स का मतलब है काम करती है। नेक्स्ट इज लाफ। दोस्तों लाफ का मतलब है हंसना या कहकहा लगाना, यानी अपनी खुशी का इजहार करना। जैसे दूसरों पर मत हंसो। डोंट लाफ ऑन अदर्स। डोंट लाफ ऑन अदर्स। यहाँ डोंट का मतलब है ना करो, यानी जब आप किसी को कोई काम करने से रोक रहे हों, मना कर रहे हों, तो उसके लिए आप डोंट यूज़ करेंगे। ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्टली हम डोंट लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लाउड। दोस्तों लाउड का मतलब है ऊंचा, बुलंद आवाज़, यानी पुरशोर, जोर का। जैसे ऊंची आवाज़ में ना बोलो। डू नॉट स्पीक लाउड। डू नॉट स्पीक लाउड। नेक्स्ट इज नर्वस। दोस्तों नर्वस का मतलब है घबराया हुआ या डरा हुआ, यानी जब कोई टीचर पहली दफ़ा क्लास में लेक्चर देता है तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, थोड़ा सा डरा हुआ होता है कि पता नहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो इसके लिए हम नर्वस यूज़ करेंगे कि वो थोड़ा नर्वस होता है। जैसे उस्ताद क्लास में घबरा गया। द टीचर बिकेम नर्वस इन द क्लास। द टीचर बिकेम नर्वस इन द क्लास। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नॉइज़। नॉइज़ कहते हैं शोर को, यानी ऊंची आवाज़ को जो कानों को अच्छी ना लगे, उसको शोर कहते हैं। तो इसके लिए हम नॉइज़ यूज़ करते हैं। जैसे शोर ना मचाओ। डोंट मेक अ नॉइज़। डोंट मेक अ नॉइज़। अगला वर्ड है प्रोजेक्ट। दोस्तों प्रोजेक्ट का मतलब है मंसूबा। वैसे इसको हम मोस्टली प्रोजेक्ट ही बोलते हैं। जैसे एक नई इमारत का प्रोजेक्ट, एक नई प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट, एक नई रिसर्च प्रोजेक्ट या एक इवेंट का प्रोजेक्ट, यानी किसी मसले के हल के लिए बनाई गई हिकमत अमली या मंसूबा, इसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे वो इस प्रोजेक्ट पर, इस मंसूबे पर दिन रात काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दिस प्रोजेक्ट। ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दिस प्रोजेक्ट। दिन रात के लिए हम यूज़ करेंगे डे एंड नाइट। नेक्स्ट इज स्केयर। दोस्तों स्केयर का मतलब है डरना, डराना, यानी अचानक खौफजदा हो जाना। जैसे अली उसे देखकर डर गया। अली वाज स्केयर्ड व्हेन ही सॉ हिम। अली वाज स्केयर्ड व्हेन ही सॉ हिम। अगला वर्ड है सीक्रेट। दोस्तों सीक्रेट का मतलब है राज, भेद, छुपा हुआ, यानी पोशीदा बात। जैसे दो लड़के एक राज बांट रहे थे, शेयर कर रहे थे।
Two boys were sharing a secret. Two boys were sharing a secret. शेयर का मतलब है एक दूसरे को देना, एक दूसरे को बताना. Alright, next is shout. दोस्तों शाउट का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना. जैसे छोटी बच्ची मदद के लिए चीखी. Little girl shouted for help. Little girl shouted for help. अगला वर्ड है स्मेल. दोस्तों स्मेल का मतलब है खुशबू या सूंघना. दोस्तों इसके दो मीनिंग्स हैं. एक खुशबू या किसी चीज़ की बू, और दूसरा स्मेल का मतलब है कोई चीज़ सूंघना. जैसे दोनों दोस्तों ने फूल को सूंघा. The two friends smelled the flower. The two friends smelled the flower. नेक्स्ट है टेरेबल. दोस्तों टेरेबल का मतलब है खौफनाक या डरावना. जैसे ये एक खौफनाक मंजर था. इट वॉज अ टेरेबल सीन. इट वॉज अ टेरेबल सीन. सीन का मतलब है मंजर या नज़ारा. नेक्स्ट इज वर्स. दोस्तों वर्स का मतलब है बदतर या बहुत ख़राब. जैसे इस महीने मेरा कारोबार ख़राब था. माई बिजनेस वाज वर्स दिस मंथ. माई बिजनेस वाज वर्स दिस मंथ. ऑलराइट, नेक्स्ट इज एलियन. दोस्तों ये वर्ड हम मोस्टली यूज़ करते हैं और हम मूवीज़ में भी ये सुनते हैं. इसका मतलब है गैर मुल्की, अजनबी, बेगाना यानी अजीब सा. जैसे शायद वो एक अजनबी था. मे बी ही वॉज एन एलियन. मे बी ही वॉज एन एलियन. मे बी हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कहना हो शायद, यानी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. अगला वर्ड है अमंग. दोस्तों अमंग का मतलब है दरमियान या आपस में. जैसे इसको आपस में बांट लें. डिवाइड दिस अमंग योर सेल्व्स. डिवाइड दिस अमंग योर सेल्व्स. नेक्स्ट है चार्ट. दोस्तों चार्ट का मतलब चार्ट ही होता है, यानी नक्शा, किसी जगह का नक्शा. जैसे अली ने उसका चार्ट मेज़ पर गिरा दिया. अली ड्रॉप्ड हर चार्ट ऑन द टेबल. अली ड्रॉप्ड हर चार्ट ऑन द टेबल. नेक्स्ट इज क्लाउड. दोस्तों क्लाउड कहते हैं बादल को. जैसे आसमान सफ़ेद बादलों से भरा हुआ था. द स्काई वॉज फिल्ड विद द वाइट क्लाउड्स. द स्काई वॉज फिल्ड विद द वाइट क्लाउड्स. फिल्ड का मतलब है भरा हुआ. अगला वर्ड है कंप्रीहेंड. दोस्तों कंप्रीहेंड का मतलब है गौर करना यानी समझना. जैसे वो पैगाम को समझ नहीं सका. ही कुडंट कंप्रीहेंड द मैसेज. ही कुडंट कंप्रीहेंड द मैसेज. ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब. दोस्तों डिस्क्राइब का मतलब है बयान करना. जैसे प्लीज़ बयान करें कि आगे क्या हुआ. प्लीज़ डिस्क्राइब व्हाट हैपन नेक्स्ट. प्लीज़ डिस्क्राइब व्हाट हैपन नेक्स्ट. नेक्स्ट है एवर. दोस्तों एवर का मतलब है कभी. जैसे क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है. हैव यू एवर लव्ड समवन. हैव यू एवर लव्ड समवन. ऑलराइट, नेक्स्ट इज फेल. दोस्तों फेल का मतलब है नाकाम. जैसे वो नौकरी हासिल करने में नाकाम रहा. ही फेल टू गेट द जॉब. ही फेल टू गेट द जॉब. नेक्स्ट है फ्रेंडली. दोस्तों फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना यानी दोस्ती का. जैसे हमारा दोस्ताना रिश्ता है. वी हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप. वी हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप. अगला वर्ड है ग्रेड. दोस्तों ग्रेड का मतलब है दर्जा या नंबर. जैसे उसने टेस्ट में अच्छे नंबर लिए. ही गॉट गुड ग्रेड्स इन द टेस्ट. ही गॉट गुड ग्रेड्स इन द टेस्ट. गॉट गेट की सेकंड फॉर्म है. गेट का मतलब है हासिल करना या लेना. नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेड. दोस्तों इंस्टेड का मतलब है की बजाय या के बजाय. जैसे उसने आइसक्रीम की बजाय गाजर खाई. ही एट कैरेट इंस्टेड ऑफ द आइसक्रीम. ही एट कैरेट इंस्टेड ऑफ द आइसक्रीम. एट सेकंड फॉर्म है ईट की. ईट का मतलब है खाना और एट खाया. ऑलराइट, नेक्स्ट इज
लाइब्रेरी। दोस्तों लाइब्रेरी का मतलब लाइब्रेरी ही होता है, यानी किताब घर, कुतुब खाना, यानी वो जगह जहाँ मुतालिया के लिए किताबें रखी जाती हैं। इसको दारुल कुतुब भी कहते हैं। जैसे लाइब्रेरी किताबों से भरी पड़ी थी। द लाइब्रेरी वॉज फुल ऑफ बुक्स। द लाइब्रेरी वॉज फुल ऑफ बुक्स। नेक्स्ट वर्ड है प्लैनेट। दोस्तों प्लैनेट का मतलब होता है सैयारा, यानी उन इजसाम फल्की में से कोई एक जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। जैसे ज़मीन एक सैयारा है। अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अर्थ इज़ अ प्लैनेट। नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट ही होता है, यानी खबर, इत्तला, बयान। जैसे तुम्हारी रिपोर्ट गलत है। योर रिपोर्ट इज़ रॉन्ग। योर रिपोर्ट इज़ रॉन्ग। दोस्तों रिपोर्ट का एक और मतलब भी होता है, जो है शिकायत करना, यानी फेसबुक पे जब आप किसी पोस्ट पर रिपोर्ट कर देते हैं तो ये भी एक रिपोर्ट होती है। एक रिपोर्ट राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं और दूसरी रिपोर्ट शिकायत के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेवरल। दोस्तों सेवरल का मतलब है बहुत सी या कई। जैसे मुझे बहुत सी किताबें पढ़नी हैं। I have to read several books. I have to read several books. जब आपके लिए कोई काम ज़रूरी हो और वो काम आपने करना हो तो इसके लिए आप have to यूज़ करेंगे। मसलन मुझे जाना है, I have to go। मुझे पढ़ना है, I have to read, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए have to यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है सॉल्व। दोस्तों सॉल्व का मतलब है हल करना, किसी बात का सोल्यूशन निकालना। जैसे अली ने इस सवाल को आसानी से हल कर दिया। अली सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजीली। अली सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजीली। ईजीली का मतलब है आसानी से, यानी आसान तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है सडनली। सडनली का मतलब है अचानक, यानी फ़ौरन। जैसे वो अचानक रोने लगी। शी सडनली बिगेन टू क्राई। शी सडनली बिगेन टू क्राई। बिगेन होता है शुरू हो जाना, शुरू कर लेना। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन है और क्राई का मतलब है रोना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सपोज। दोस्तों सपोज का मतलब है ख्याल करना या फ़र्ज़ करना। जैसे मेरा ख्याल है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। आई सपोज आई शुड गो होम नाउ। आई सपोज आई शुड गो होम नाउ। दोस्तों नाउ का मतलब है अब या इसी वक्त। नेक्स्ट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है दुनिया या कायनात। जैसे दुनिया बहुत बड़ी है। द यूनिवर्स इज़ वेरी लार्ज। द यूनिवर्स इज़ वेरी लार्ज। लार्ज का मतलब होता है बड़ा। अगला वर्ड है व्यू। व्यू का मतलब है देखना या नज़ारा। जैसे अली खुद को आईने में देखना पसंद करता है। अली लाइक्स टू व्यू हिमसेल्फ इन द मिरर। अली लाइक्स टू व्यू हिमसेल्फ इन द मिरर। मिरर कहते हैं आईने को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब या ठीक या मौजू। जैसे ये मुनासिब नहीं है। दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड। दोस्तों अवॉइड का मतलब होता है परहेज़ करना, बचना। जैसे बुरी आदतों से परहेज़ करें, यानी बचें। अवॉइड बैड हैबिट्स। अवॉइड बैड हैबिट्स। अगला वर्ड है बिहेव। दोस्तों बिहेव का मतलब है बर्ताव करना, पेश आना, यानी रवैया इख्तियार करना, सलीका बरतना। जैसे वो एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है। ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। अगला वर्ड है काम। इसमें आपने एल को नहीं पढ़ना, यानी एल साइलेंट है। काम। दोस्तों काम का मतलब है पुरसकून, आरामदेह। जैसे रात पुरसकून और ताज़ा थी। द नाइट वॉज काम एंड फ्रेश। द नाइट वॉज काम एंड फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। नेक्स्ट इज कंसर्न। दोस्तों कंसर्न का मतलब है गर्ज या फिक्र करना। गर्ज मतलब कोई ताल्लुक़ या कोई सरोकार।
जैसे मेरी बुनियादी फ़िक्र गरीबों की मदद करना है। माई प्राइम कंसर्न इज़ टू हेल्प द पुअर। माई प्राइम कंसर्न इज़ टू हेल्प द पुअर। या आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। आई हैव नो कंसर्न विद दैट। आई हैव नो कंसर्न विद दैट। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। दोस्तों कंटेंट का मतलब होता है मुतमईन या खुश। जैसे मैं खुश और मुतमईन हूँ। आई एम हैप्पी एंड कंटेंट। आई एम हैप्पी एंड कंटेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट। दोस्तों एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्को करना या उम्मीद रखना। जैसे मैं तवक्को करता हूँ कि बस यहाँ बहुत जल्द आएगी। आई एक्सेप्ट द बस टू बी हेयर वेरी सून। आई एक्सेप्ट द बस टू बी हेयर वेरी सून। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंटली। दोस्तों फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर या अमूमन, यानी कई बार। जैसे वो अक्सर अपने दोस्तों को कॉल करता है। ही फ्रीक्वेंटली कॉल्स हिज फ्रेंड्स। ही फ्रीक्वेंटली कॉल्स हिज फ्रेंड्स। अगला वर्ड है हैबिट। दोस्तों हैबिट का मतलब होता है आदत, चाल चलन या आपकी कोई खसलत। जैसे तंबाकू नोशी करना यानी सिगरेट पीना एक बुरी आदत है। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्ट। दोस्तों इंस्ट्रक्ट का मतलब है हिदायत देना, तालीम देना, यानी किसी की रहनुमाई करना, उसको हुक्म देना, उसको बताना, यानी उसको सिखाना। जैसे उसने हमें वहाँ जाने की हिदायत दी। ही इंस्ट्रक्टेड अस टू गो देयर। ही इंस्ट्रक्टेड अस टू गो देयर। इंस्ट्रक्टेड सेकंड फॉर्म है इंस्ट्रक्ट की। नेक्स्ट वर्ड है इशू। दोस्तों इशू का मतलब है मसला या कोई मामला। जैसे ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इट्स नॉट अ बिग इशू। इट्स नॉट अ बिग इशू। अगला वर्ड है नन। दोस्तों नन का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी कोई नहीं। जैसे उसने सारी रकम खर्च कर दी और कुछ नहीं छोड़ा। ही स्पेंट ऑल द मनी एंड लेफ्ट नन। ही स्पेंट ऑल द मनी एंड लेफ्ट नन। स्पेंट सेकंड फॉर्म है स्पेंड की, और स्पेंड का मतलब है खर्च करना, और लेफ्ट नन यानी कुछ नहीं छोड़ा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पेशेंट। पेशेंट एक तो कहते हैं मरीज़ को, और दूसरा पेशेंट होता है सब्र करना। जैसे सब्र करो और इंतज़ार करो। बी पेशेंट एंड वेट। बी पेशेंट एंड वेट। नेक्स्ट इज पॉजिटिव। दोस्तों पॉजिटिव का मतलब होता है मुस्बत, यानी कि सही। जैसे हमेशा मुस्बत सोचो, यानी सही सोचो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है पनिश। दोस्तों पनिश का मतलब होता है सज़ा देना। जैसे उस्ताद ने तालिब इल्म को सज़ा दी। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। अगला वर्ड है रिप्रेजेंट। दोस्तों रिप्रेजेंट का मतलब होता है नुमाइंदगी करना, यानी किसी की तरफ से बोलना या अमल करना। यानी मैं अगर पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जैसे वो खेलों में हमारे स्कूल की नुमाइंदगी करता है। ही रिप्रेजेंट्स आवर स्कूल इन द स्पोर्ट्स। ही रिप्रेजेंट्स आवर स्कूल्स इन द स्पोर्ट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज शेक। दोस्तों शेक का मतलब है हिलाना। जैसे अपना सर मत हिलाओ। डू नॉट शेक योर हेड। डोंट शेक योर हेड। नेक्स्ट इज स्प्रेड। दोस्तों स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, यानी बिखेरना। जैसे हमें हर तरफ खुशियाँ फैलानी चाहिए। वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रोल। दोस्तों स्ट्रोल का मतलब है टहलना या सैर करना, यानी मज़े से आराम से चलना। जैसे कि टहलने के लिए ये एक अच्छी सुबह है। इट्स अ नाइस मॉर्निंग फॉर अ स्ट्रोल। इट्स अ नाइस मॉर्निंग फॉर अ स्ट्रोल। अगला वर्ड है विलेज। दोस्तों विलेज का मतलब होता है गांव, यानी देहाती इलाके में घरों का एक छोटा सा मजमुआ। जैसे मेरे गांव में चंद घर हैं। देयर आर अ फ्यू हाउसेज इन माई विलेज। देयर आर अ फ्यू हाउसेज इन माई विलेज। फ्यू का मतलब है चंद। ऑलराइट, नेक्स्ट इज
अवेयर। दोस्तों अवेयर का मतलब है इल्म होना, आगाह होना या वाकिफ होना। जैसे मुझे इस बात का इल्म नहीं था। आई वज़न्ट अवेयर ऑफ दिस। आई वज़न्ट अवेयर ऑफ दिस। वज़न्ट शॉर्ट फॉर्म है वाज नॉट की। नेक्स्ट इज बैडली। दोस्तों बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से। जैसे खेलते हुए उसके बाजू पर बुरी तरह चोट लगी। ही हर्ट हिज आर्म बैडली वाइल प्लेइंग। ही हर्ट हिज आर्म बैडली वाइल प्लेइंग। दोस्तों हर्ट का मतलब होता है चोट लगना या कोई जख्म आ जाना, और वाइल प्लेइंग मतलब खेलने के दौरान, यानी खेलते वक्त। नेक्स्ट वर्ड है बिलोंग। दोस्तों बिलोंग का मतलब है ताल्लुक़ रखना या ताल्लुक़ होना, यानी किसी का होना या किसी की मलकियत होना। जैसे उसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। अगला वर्ड है कंटिन्यू। दोस्तों कंटिन्यू का मतलब है मुसलसल या जारी रखना, बरकरार रखना, बहाल रखना। जैसे आइए मीटिंग जारी रखते हैं। लेट्स कंटिन्यू द मीटिंग। लेट्स कंटिन्यू द मीटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एरर। दोस्तों एरर का मतलब है गलती या भूल। जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में गलती की। आई मेड एन एरर ऑन माई रिपोर्ट। आई मेड एन एरर ऑन माई रिपोर्ट। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस। दोस्तों एक्सपीरियंस का मतलब होता है तजर्बा। जैसे पत्थरों पर चढ़ना एक मज़े का तजर्बा था। रॉक क्लाइंबिंग वाज अ फन एक्सपीरियंस। रॉक क्लाइंबिंग वाज अ फन एक्सपीरियंस। रॉक कहते हैं पत्थर को और क्लाइंबिंग चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है फील्ड। दोस्तों फील्ड का मतलब है खेत। जैसे फूलों का खेत बहुत खूबसूरत लग रहा था। द फील्ड ऑफ फ्लावर्स लुक्ड सो प्रीटी। द फील्ड ऑफ फ्लावर्स लुक्ड सो प्रीटी। अगला वर्ड है हर्ट। दोस्तों हर्ट का मतलब होता है चोट, और इसका एक और मतलब भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि तुमने मुझे हर्ट किया है, यानी तुमने मुझे दुख दिया है, मुझे ठेस पहुंचाई है। तो इसको हम दोनों मीनिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। यानी किसी को मेंटली तौर पर दुख पहुंचाना, इसके लिए भी हर्ट यूज़ किया जाता है, और फिज़िकली अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो इसके लिए भी हर्ट यूज़ करेंगे। जैसे सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी टांग में चोट आई। शी हर्ट हर लेग फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स। शी हर्ट हर लेग फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स। फॉलिंग डाउन यानी नीचे गिरते हुए, और स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज जजमेंट। दोस्तों जजमेंट का मतलब होता है फैसला या राय। जैसे अपना बेहतरीन फैसला इस्तेमाल करें। यूज़ योर ऑन बेस्ट जजमेंट। यूज़ योर ऑन बेस्ट जजमेंट। नेक्स्ट इज लाइकली। दोस्तों लाइकली का मतलब होता है मुमकिना तौर पर, यानी शायद। जैसे मैं मुमकिना तौर पर घर रहूँगा। आई विल लाइकली स्टे एट होम। आई विल लाइकली स्टे एट होम। नेक्स्ट वर्ड है नॉर्मल। दोस्तों नॉर्मल का मतलब होता है मामूल के मुताबिक, यानी आम तौर पर, यानी आम। जैसे मेरे लिए हर रोज़ नहाना मामूल है। इट्स नॉर्मल फॉर मी टू बाथ एवरी डे। इट्स नॉर्मल फॉर मी टू बाथ एवरी डे। अगला वर्ड है रेयर। दोस्तों रेयर का मतलब है गैर मामूली, यानी अनोखी, नायाब। जैसे ये एक गैर मामूली बीमारी है। दिस इज़ अ रियल डिजीज़। दिस इज़ अ रियल डिजीज़। डिजीज़ कहते हैं बीमारी को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। जैसे गहरी सांस लो और आराम करो। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। नेक्स्ट इज़ रिक्वेस्ट। दोस्तों रिक्वेस्ट का मतलब होता है दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, यानी इल्तमास करना। जैसे उसने मदद की दरख्वास्त की। ही रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। ही रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइड। दोस्तों रिजाइड का मतलब है रहना, क़याम करना। जैसे वो अब भी अपने वालिदैन के घर रहता है। ही स्टिल रिजाइड्स एट हिज पेरेंट्स होम। He still resides at his parents' home.
अगला वर्ड है रिज़ल्ट। दोस्तों रिज़ल्ट का मतलब है नतीजा। जैसे तुम्हारा नतीजा अच्छा नहीं था, योर रिज़ल्ट वॉज नॉट गुड, योर रिज़ल्ट वॉज नॉट गुड। यानी जब हम किसी के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट की बात करते हैं तो इसके लिए हम रिज़ल्ट यूज़ करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ रोल। रोल का मतलब है घुमाना या फेरना। जैसे मैंने अहमद को उसकी आंखें घुमाते हुए पकड़ लिया। आई कॉट अहमद रोलिंग हिज आइज़, आई कॉट अहमद रोलिंग हिज आइज़। कॉट का मतलब है पकड़ा। ये कैच की सेकंड फॉर्म है। कैच का मतलब है पकड़ना और कॉट पकड़ा। नेक्स्ट इज सिंस। दोस्तों सिंस टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब है तब से या उस वक्त से। जैसे 1992 से वो यहाँ रह रहा है। सिंस 1992 ही हैज़ बिन लिविंग हेयर। सिंस 1992 ही हैज़ बिन लिविंग हेयर। नेक्स्ट वर्ड है विजिबल। दोस्तों विजिबल का मतलब है नज़र आने वाला या देखने के काबिल। जैसे सितारे अब रात को आसमान में नज़र आ रहे हैं। द स्टार्स आर नाउ विजिबल इन द नाइट स्काई। द स्टार्स आर नाउ विजिबल इन द नाइट स्काई। अगला वर्ड है वाइल्ड। दोस्तों वाइल्ड का मतलब है जंगली या जंगल का। जैसे मैदान जंगली फूलों से भरा हुआ है। द फील्ड इज़ फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स। द फील्ड इज़ फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स। फुल ऑफ मतलब भरा हुआ। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।